देखिए, बेसिस तो हमने आपको बता दिए थे किसके, प्रॉफिट एंड लॉस के। पूरे बेस आपको मैंने एक एक करके पूरी बात आपको बताई थी। लेकिन अब आपकी शुरुआत हो रही टाइप्स की कि कैसे कैसे टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि कितने टाइप के सवाल होते हैं, जिन टाइपों को हमें हल करना है। तो सिंपल से सवाल से शुरुआत करते हैं और हम आपको देखते हैं और थोड़ा सा समय देंगे हम आपको कि कैसे लगाए क्या, ठीक है। और 30 सेकंड में आपको लगा कि बताना, अन्यथा मैं आपको बताऊंगा। पहला लगाइए सवाल, तो बताइए। कह रहा है कि किसी वस्तु को 800 रुपए में खरीद कर 900 रुपया में बेच दिया जाता है, तो लाभ प्रतिशत क्या रुपया का लाभ होता है। अब हमेशा किसको रखा जाता है नीचे, आपका ये जो क्रय मूल्य होता है इसी को ने, तो लाभ प्रतिशत बराबर फार्मूला बताया गया था क्या, लाभ। इन दोनों का लाभ कितने का है, 100 रुपया का। बता में परसेंटेज 800, गुणे में कितना 100, 1020 1020 कट गया। और 100 में कितने से भाग देना है, 8 से, या 4 दूनी की 8, 25 चौका 100, यानी कि 25/2। जब 25/2 आया तो कितना परसेंटेज के बराबर हुआ, 12.5%। यानी कि 25 में कितने से भाग देना है, 12 से। 12 दूनी के आपका देखिए 12 दूनी के आपका सॉरी 2 से भाग देना, 2 करना 2 कट गया, 5 उतारेंगे 2 दूना के 4, 1 बच गया। जितनी बार भाग पूरी जाती कितनी बार, 12 बार। जितना शेष बचा 1 बार, जिससे भाग दे रहे हैं 2, कितना होगा 12 सही 1/2%। तो कौन सा सही होगा, पहला वाला। कोई दिक्कत, आगे बढ़ो। कह रहा कमलेश 2500 रुपया की मोबाइल खरीद कर टीपू को 3000 रुपये में बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए कितना होगा। ये कमजोर मत समझिए सवाल को भाई, ये मत सोचिए कि मुझे आ रहा है बस मैं कलम नहीं चलाऊंगा, कलम चलाइए। कितना रुपया आएगा, 500 रुपये का लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत तो कै रुपया का लाभ हुआ, 500 का। बटा में कितने रुपए से, 2500 से, गुणे में 100 ना, 1020 कट गया। आपको बताया गया था लाभ प्रतिशत बराबर, क्या बताया गया था, लाभ गुणे में 100 बटा में क्रय मूल्य, बताया गया था कि नहीं टाइप 1 में। तो आप 25 दूना के 50, कितना परसेंट, 20% का लाभ होगा कि हानि, लाभ होगा ने, कितना परसेंट, 20%। अब इस बार क्या किया गया, जरा इसके बारे में समझिए। 800 रुपये में कोई चीज खरीदी गई, 700 रुपये में बेच दी गई, तो हानि कितने रुपया की हुई, 100 रुपया की। तो हानि प्रतिशत बराबर फार्मूला बताया गया था क्या, हानि गुणे 100 बटा में क्रय मूल्य। तो हानि कितना है, 100 बटा में क्रय मूल्य कितना है, 800। हमेशा इना की छोटका वालों को बार बार नीचे रखा जाए, गलत हो जाएगा। हमेशा किसको रखिए ऊपर, जो जितने का लाभ या हानि हुआ उसको, और तुलना किससे करना, क्रय मूल्य से। गुणे में कितना 100, गुणे में कितना 100 कट गया। अब इसके बाद यहाँ से कितना होगा, 4 दूनी के 8 और 25 चौका 100, तो 12 सही 1/2% की क्या हो जाएगी यहाँ पे हानि, क्या हो जाएगी 12 सही 1/2% की हानि। क्लियर है, एकदम बेस से लेके चल रहा हूं मैं, एकदम फर्श से ले चलूंगा अर्श तक, ये जान लीजिए, एक भी छोड़ूंगा नहीं। और हर बार सिंपल सवाल हम लोग छोड़ देते थे जिससे हमारा नुकसान होता था, लेकिन सिंपल सवाल को भी नहीं छोड़ना। सुनिए, किसी वस्तु को 6600 रुपये में बेचे जाने पर 20% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताएं। किसी वस्तु को 6600 रुपये में बेचने पर कितना रुपए का लाभ होता है आपका, कि 20% का लाभ होता, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताएं। तो कितना होगा,
आपको ये चीजें पता करनी है कि 6600 रुपया में बेचने पर उसे क्या क्रय मूल्य बराबर फार्मूला बताया था मैंने, कहा था इंपॉर्टेंट है। क्रय मूल्य बराबर क्या होता है आपका, क्रय मूल्य बराबर आपको बताया गया था विक्रय मूल्य गुणे 100/100 प्लस माइनस लाभ या हानि। ठीक है, ये बताया गया था लाभ या हानि। तो इसको जिसमें भी हमको लगाना था, क्रय मूल्य में करामात कहाँ होती है, नीचे। तो यहां से क्रय मूल्य कितना है 6600 और कितना पर गुणे में कितना 100, बटा में कितने लाभ होते हैं 20% का। तो 20% का लाभ होता है तो कितना होगा 120। तो क्रय मूल्य, अब देखिए ये 0 से कट गया। अगर मैं काटू इसको तो 6 दूनी के 12, 11 छक्का 66, डबल 0 और 2 से काट दो 2 पचे 10। तो 5 शून्य 0, 5 शून्य 0 और 5 1 5, 5 1 5। कितना रुपया आएगा 5500 रुपया। कितना 2000। एक व्यक्ति एक गाय को 1700 रुपया में बेचकर कितना 15% की हानि उठाता है। गाय का क्रय मूल्य क्या होगा, गाय का क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, गाय का क्रय मूल्य क्या होगा जरा इसके बारे में समझिए। अच्छा, तो यहां से क्रय मूल्य कितना हो जाएगा आपका बताया गया था, विक्रय मूल्य 1700 गुणे 100 बटा कितना 75 में 85 होगा तो कितना होगा 17 पचे 85 और 5 से काटेंगे 20 पचे 100, 17 का नाम 17। तो कितना हो जाएगा 2000। हानि होगी तो क्रय मूल्य ज्यादा होता है, लाभ होता है तो क्रय मूल्य कम होता है। कितना, किसी वस्तु को 5400 रुपए में बेचे जाने पर 10% की हानि होती है तो उसका क्रय मूल्य बताइए। 5400 रुपया में बेचे जाने पर 10% की हानि होती है तो उसका क्रय मूल्य बताइए। तो क्रय मूल्य कितना होगा, क्रय मूल्य कितना होगा, यहां से 5400 गुणे में कितना 100 बटा में कितना परसेंट की हानि हो रही 90, 100 से कट गया, 9 छक्का 54। तो कितना होगा 1 0 ले लीजिए, कितना हजार हो जाएगा 6000। कह रहा किसी वस्तु को 4320 रुपए में बेचे जाने पर 8% का लाभ होता है। कितने रुपए में बेचे जाए कि 20% का लाभ हो। तो दूसरी बार जो चाहता है उसको ऊपर, यानी कि दूसरा विक्रय मूल्य बताया गया था बेस में, ना हो तो एक बार जाके बेस जरूर देख लीजिएगा। पहला मूल्य कितना है 4320 रुपया, चाहता क्या है 20% लाभ ले। तो जब 20% लाभ चाहता तो 120 और पहले क्या घटित हुआ था 8% का लाभ, कितना होगा 108। 4 से काट दूं, 4 से काटिए तो 4 दूनी के 8, फिर उसके बाद कितना होगा 4 सत्ते 28, 4 तिहाई 12, 3 हो जाएगा। ठीक, 3 से 3 दहा में 30 और 3 नवा 27, 9 से काट दीजिए इसको, 9 चौक को 36, 9 अठे 72, 0 और 0 एक लगा दीजिए तो कितना 4800। कितना हो जाएगा 4800। कितना आएगा, कह रहा किसी वस्तु को 15% हानि से बेचने पर 2550 रुपए प्राप्त होते हैं। तो बताओ 20% लाभ पर बेचे जाए तो उसे कितने रुपए में प्राप्त होंगे। तो 20% लाभ चाहिए तो पहले हमारा कितना मूल्य है 2550। कितना चाह रहा लाभ 20%, 120 बटा हानि कितने की हो रही 15%, कितना होगा 85। ठीक है, 5 से काट दूं, 5 से काटे जाए तो कितना होगा 17, 5 से काट दूं 5 दूना के 10, 5 को 20,
यही ना। आप 17 से काट दीजिए, कितना बार जाएगा? 17 एकन्नम 17, 17 एकन्नम 17, 17 पचे 50, 0। अब 15 ये शून्य, 15 चौको 60, 15 दूनी के 30, 30 6 36, कितना हो जाएगा? 3600 रुपये। ठीक है, सब टाइप मैंने आपको बता दिया है, बेस में वो सूत्र बता दिया हूं। कोई भी टॉपिक शुरू करने से पहले ना उसके जितने भी सूत्र होते हैं उसको अगले पेज पे लिख लिया करिए, अगले पेज पे क्रमवार लिख लिया करिए, जिससे आपको समस्या नहीं होगी। एक बार दो बार जब आप गड्ढा पाट लेंगे ना, तब फिर उस पे जब इमारत खड़ी करेंगे तो लगेगी। अभी आप सोचते क्या कि नेव भरी नहीं गई और उस पर हम इमारत खड़ी करने लगे, बहुत बड़ा बड़ा फ्रैक्शन तोड़ना शुरू करने तक कभी संभव नहीं। इसलिए क्या करना पड़ेगा, पहले गड्ढे भरने पड़ेंगे। आप जितने कमजोर छात्र हैं सुनिए, क्या कह रहा, किसी वस्तु को 630 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती। तो ये पहला मूल्य था, विक्रय मूल्य 630 रुपया, और गुणे में 10% की हानि होती है, तो पहला वाला नीचे रखा जाता है ना, तो 90 हो जाएगा। तो उसे बताओ, तो दूसरा वाला 910 रुपए में बेचने पर उसे कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए? कितना प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए, तो जरा बताइए, लाभ या हानि पर। तो अब 630 रुपए में 10% की हानि हो रही है, 910 रुपए में बेचेंगे, लाभ होगा कि हानि? लाभ होगा। लाभ होगा तो कितना होगा? 100 प्लस यक्स, 100 प्लस यक्स। 9 से कट गया, 9 सते 63, 7 से काटिए, 7 से कट जाएगा, 7 का नाम 7। अब कितना हो जाएगा? नहीं कटेगा क्या? कितना हो जाएगा? यहां से 7 का नाम 7, अच्छा 910, सॉरी 910, और 13 सते 91, 130 हो गया। और जब 130 हो गया तो 100 प्लस इधर आके माइनस 100, अर्थात 130 कितना होगा? 130 माइनस 100 बराबर यक्स। इसमें घटेगा तो कितना हो जाएगा? 30% का लाभ, यक्स बराबर। अगर यही चीज आपको बता दूं, यहाँ पे कम में बिकता तो हानि होती, यहाँ पे क्या हो रहा है? ज्यादा में बिक रहा है तो लाभ हो रहा। क्लियर है? देखिए, किसी वस्तु को 4320 रुपए में बेचने पर 8% का लाभ होता है। किसी वस्तु को कितना और अधिक रुपए में बेचा जाए कि कितना 20% का लाभ हो। अधिक पूछा, अंतर पूछा है, तो पहले हम पैसा तो निकाल ले। तो कितने में बेचा गया था? ये पहला मूल्य 4320, 320, कितना परसेंट लाभ चाह रहा? 20%, 120। कितना परसेंट पहले लाभ ले रहा था? 108। अब दूसरा मूल्य आपको पता नहीं है, दूसरा मूल्य पता नहीं है, तो एक आपका देखिए कितना होगा? 12, आपका 12 नावा 108, 12 दाह में 120, 9 से काट दीजिए तो कितना हो जाएगा? 9 चौको 36, 9 8 72, तो यहाँ से कितना होगा टोटल? 4800। दूसरा मूल्य कितना हो गया? दूसरा मूल्य कितना हो गया? 4800। और जब दूसरा मूल्य 4800 हुआ, पहला मूल्य कितना था? 4320, तो 4320 दोनों का अंतर ना पूछा गया है, तो कितने का हो जाएगा? 085 कुछ नहीं, 580 रुपये, 480। अच्छा एक उधार दे दिया, 480 रुपये। कितना रुपया? 480।